दोस्तों नमस्कार। फिल्मी बातों के इस अंक में प्रस्तुत है कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी के बाद पति के घर क्यों नहीं गईं। इस एपिसोड में इसी राज से आज पर्दा उठाया जाएगा कि शादी के बाद हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर आज तक क्यों नहीं गईं। आखिर क्या वजह है कि शादी के बाद कभी भी हेमा मालिनी के मन में ये विचार नहीं आया कि धर्मेंद्र के घर जाया जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। वे ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 1981 में धर्मेंद्र से विवाह के बाद आज तक हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर क्यों नहीं गईं। आज इसी बात पे चर्चा की जाएगी। मित्रों, इतना बताता चलूं कि हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जाने मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देव आनंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देव आनंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर उठा लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज, जो 1971 में प्रदर्शित हुई थी, से मिला। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश से पली बढ़ी और डरी सहमी रहती थी, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती थी। फिर तो हेमा मालिनी के हिस्से में फिल्म इंडस्ट्री की एक से एक नामी गिरामी फिल्में आने लगीं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। हेमा मालिनी ने अपने समय के सभी बड़े कलाकारों के साथ अभिनय किया और उनके द्वारा अभिनीत फिल्में सफलता भी प्राप्त की। ये रही बात हेमा मालिनी के फिल्मी करियर के बारे में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आज का ये वीडियो केंद्रित है कि शादी के बाद हेमा मालिनी इतने वर्षों तक अपने पति धर्मेंद्र के घर क्यों नहीं गईं, आज इसी विषय पर आज हम पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, 1981 में धर्मेंद्र के साथ विवाह करने के बाद हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गईं। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। लेकिन विवाह के बाद हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। वो इस संदर्भ में पूछने पर अपना विचार ऐसा रखती हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि उनके वजह से प्रकाश कौर किसी तरह डिस्टर्ब हों, और प्रकाश कौर को डिस्टर्ब न करने की नीयत से ही वो आज तक धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। जबकि आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि धर्मेंद्र के घर से हेमा मालिनी के घर की दूरी महज 5 मिनट की ही है। बस यही वजह है कि इसी वजह से हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गईं। हेमा से शादी के वक्त धर्मेंद्र के घर में जैसे भूचाल आ गया था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गया
तो यही वो वजह थी जिस वजह से हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। दोस्तों, हम आएंगे किसी अदाकारा के जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना को लेकर के, उनके जीवन परिचय को लेकर के, उनके फिल्मों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। हम मिलते हैं जल्दी ही किसी खास अदाकारा के जीवन की बातों को लेकर के। नमस्कार।